देखिए बाबू, आज से हम लोग साइंस के बारे में पढ़ेंगे। साइंस का एक ब्रांच है बायोलॉजी, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग साइंस के उस ब्रांच बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। बाबू स्टार्टिंग हम लोग शून्य से करेंगे, लेकिन टॉप लेवल तक पढ़ेंगे सारे क्वेश्चन, ताकि आपको किसी भी एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिल सके इस वीडियो से। तो बाबू मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको बेहतर समझ में आए, मेरी सारी बातें आपको बेहतर से समझ में आए। अगर बात करेंगे सबसे पहले बायोलॉजी समझने से पहले हल्का फुल्का हम लोग जान लेते हैं इस साइंस के बारे में, इस विज्ञान के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है बाबू कि ये जो विज्ञान है ना, ये जो साइंस है ना, इसकी उत्पत्ति लगभग 16वीं 17वीं शताब्दी के मध्य में हुई थी। बाबू इसकी जो उत्पत्ति है ना, लगभग 16वीं 17वीं शताब्दी के मध्य में हुई थी। और यह लैटिन भाषा के शब्द बाबू, ये लैटिन भाषा के शब्द सेंटिया से बाबू, लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से इसकी उत्पत्ति हुई थी। ये जो साइंस है ना, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से हुई थी, और जिसका अर्थ होता है बाबू, इस साइंटिया का अर्थ होता है ज्ञान। क्या अर्थ होता है? ज्ञान। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये जो विज्ञान है, इस विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो बाबू ये विज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है विशेष ज्ञान। क्या होता है? विशेष ज्ञान। लेकिन कभी भी आपको अगर इस साइंस को परिभाषित करना हो, इसका डिफिनीशन देना हो, तो आप क्या बताइएगा? बहुत ही आसान है, सिंपल। लोग कई तरीके से इसको परिभाषित करते हैं, लेकिन एकदम आसान शब्दों में अगर इस विज्ञान को बताना हो तो हम क्या बताएंगे बाबू? ज्ञान के विस्तृत रूप को ही विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ज्ञान के विस्तृत रूप को ही बाबू क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। अब यदि आप किताब की बात करेंगे तो किताब में अक्सर आपको एक डिफिनीशन, एक परिभाषा मिलता है कि सुसंगठित एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। तो बाबू वास्तव में ये आप कर क्या रहे हैं? जैसे मान लीजिए पहला हुआ कि सुसंगठित, मान लीजिए किसी भी वस्तु है या कोई भी पदार्थ है, उसका आप सही संग से संगठन बना रहे हैं, उसके बाद उसको क्रम से सजा रहे हैं, उसके बाद में प्रयोग और परीक्षण कर रहे हैं। मतलब क्या है? मतलब यही है कि सर हम अपने ज्ञान का क्या कर रहे हैं? विस्तार ही तो कर रहे हैं। तो वास्तव में अगर बात किया जाए तो ज्ञान के विस्तार को ही या ज्ञान के विस्तृत रूप को ही क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। बाबू विज्ञान को समझने के लिए इसको थोड़ा सा आसान बनाया गया है। वैसे तो इसके बहुत सारे ब्रांच हैं, विज्ञान के कई ब्रांच हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो हम लोगों का सिलेबस है, जो हम लोगों के सिलेबस के मेजर ब्रांच हैं, उसमें मुख्य रूप से इस विज्ञान को 3 रूप में विभाजित, 3 ब्रांच में, 3 शाखा में विभाजित किया गया है। पहला है फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, जिसका बाबू शॉर्ट नाम होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिसको हिंदी में कहते हैं भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान। अच्छा एक चीज़ और है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि इस विज्ञान के फादर कौन है, पिता कौन है? देखिए बाबू अगर विज्ञान की बात करेंगे ना, तो इसमें बहुत से साइंटिस्ट ने अपना योगदान दिए, लेकिन गैलीलियो का योगदान सबसे अधिक था। उनके महत्वपूर्ण योगदानों के वजह से गैलीलियो को ही विज्ञान का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। अगर इसके फादर की बात करेंगे तो कौन है? गैलीलियो साहब को विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो इस बात को भी ध्यान देंगे बाबू। अब अगर ये विज्ञान के कितने ब्रांच हैं, कितनी शाखाएं हैं, तो इस विज्ञान की 3 शाखाएं होती हैं। एक होता है भौतिक, दूसरा होता है रसायन और तीसरा होता है जीव विज्ञान।
बाबू आज हम लोग इसी जीव विज्ञान के बारे में समझेंगे कि ये जीव विज्ञान क्या होता है और जीव विज्ञान में हमें पढ़ना किसके बारे में है। एक एक बातों को जीरो से स्टार्ट करके हम लोग टॉप लेवल तक के ज्ञान को क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे, ताकि आपके सभी एग्जामों में आपको काफ़ी हेल्प मिले। अगर बात करेंगे जीव विज्ञान बायोलॉजी की, बाबू अगर बात करेंगे जीव विज्ञान बायोलॉजी की, तो जिस तरह से साइंस की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से हुआ था, ठीक उसी प्रकार जीव विज्ञान की उत्पत्ति, बाबू जीव विज्ञान की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्द बायोस और लोगोस से मिलकर के बना है। बाबू बायोस और लोगोस से मिलकर के बना है। इस बायोस का मतलब होता है लिविंग या लाइफ, जिसको हिंदी में कहा जाता है सजीव या जीवन। बाबू इस बायोस का अर्थ होता है लिविंग या लाइफ, जिसको सजीव या जीवन कहा जाता है, और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी, यानी कि अध्ययन करना। क्या होता है, अध्ययन करना। जिस तरह से इस विज्ञान, बाबू इस विज्ञान का शाब्दिक अर्थ विशेष ज्ञान था, ठीक उसी प्रकार इस बायोलॉजी जीव विज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है। बाबू इस बायोलॉजी का शाब्दिक अर्थ होता है सजीवों का अध्ययन करना। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है बाबू, शाब्दिक अर्थ होता है सजीवों का अध्ययन करना। अगर इसके डिफिनीशन की बात किया जाए, इसके परिभाषा की बात किया जाए, तो क्या बताइएगा। तो बाबू बहुत ही आसान है कि बायोलॉजी क्या है। तो बायोलॉजी विज्ञान का एक शाखा है, विज्ञान का एक ब्रांच है, जिसके अंतर्गत इस संसार में उपस्थित विभिन्न प्रकार के सजीवों का अध्ययन किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। बाबू बायोलॉजी की अगर बात करेंगे ना, तो बायोलॉजी में हमें किसके बारे में पढ़ना है, सजीवों के बारे में पढ़ना है। अब बात करेंगे कि सर ये सजीव होते क्या हैं, सजीव कहा किसको जाता है, सजीव के कैरेक्टर क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपसे कोई पूछ ले कि मान लीजिए विज्ञान का पिता गैलीलियो हैं, लेकिन जीव विज्ञान का पिता कौन है, तो बाबू जीव विज्ञान का पिता अरस्तु साहब को कहा जाता है। किसको कहते हैं, अरस्तु को कहा जाता है। अब बात करेंगे कि सर ये तो बातें समझ में आ गई कि जीव विज्ञान में हम सजीवों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन सजीव वास्तव में होते क्या हैं, उनके कैरेक्टर क्या होते हैं, उनके गुण क्या होते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं। अगर इसके बारे में पूछा जाए तो हम क्या बताएंगे। तो बाबू अगर बात करेंगे तो इस संसार में दो ही प्रकार के लोग हैं, एक हैं बाबू लिविंग और दूसरे हैं नॉन लिविंग। एक है सजीव और दूसरा है निर्जीव। अगर आप सजीव की बात करेंगे तो इस संसार में जितने भी सजीव होते हैं उन सभी का निर्माण, बाबू उन सभी का निर्माण कोशिका के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, कोशिका के द्वारा होता है। लेकिन अगर आप नॉन लिविंग की बात करेंगे, निर्जीव की बात करेंगे, तो बाबू निर्जीव का जो निर्माण होता है वह एटम यानी कि परमाणुओं के द्वारा होता है। अच्छा, बहुत लोगों को ये भी प्रॉब्लम हो रही होगी कि सर ये बताइए कि बायोलॉजी में तो हम सजीव के बारे में पढ़ते हैं या सजीवों का अध्ययन हम बायोलॉजी में करते हैं, तो निर्जीव का अध्ययन कहाँ करते हैं। तो बाबू निर्जीव का हम अध्ययन, नॉन लिविंग का हम स्टडी इस फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे हाथ में जो मार्कर पेन है यह क्या है, नॉन लिविंग है। तो ये मार्कर पेन किससे मिल करके बना है, इसमें कौन कौन से रसायन लगे हुए हैं, इसका जो अध्ययन होता है ना वो हम केमिस्ट्री रसायन के अंतर्गत करते हैं। और बाबू ये जो मार्कर चल रहा है इस बोर्ड पर, तो क्यों चल रहा है, तो घर्षण के कारण चल रहा है। तो ये मार्कर जो कार्य कर रहा है ना, इसके कार्य का जो अध्ययन होता है वो भौतिक विज्ञान में किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि नॉन लिविंग की बात कहाँ की जाएगी, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में, जबकि
लिविंग की बात कहाँ की जाएगी, सजीव की बात हम कहाँ करेंगे, तो बाबू सजीव की हम बात करेंगे बायोलॉजी के अंतर्गत। अब आते हैं कि सर सजीव कहते किसको हैं, तो पहला ही पॉइंट होता है कि सर सजीव वह होते हैं जिसका निर्माण सेल यानी कि कोशिका के द्वारा होता है। बाबू इस कोशिका को ही, इस सेल को ही सजीवों के शरीर का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक बिल्डिंग है, तो बाबू इस बिल्डिंग की सबसे छोटी इकाई क्या है, ईंट है, क्योंकि ईंट के द्वारा दीवारें बनी हैं, दीवारों से कमरा बना हुआ है और बहुत सारे कमरा मिलकर के किसका निर्माण कर दिए हैं, तो इस बिल्डिंग का निर्माण किए हैं। ठीक उसी प्रकार सेल जो होती हैं सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई होती हैं। बहुत सारे सेल आपस में मिल करके उत्तक का निर्माण करते हैं, उत्तक आपस में जुड़ करके ऑर्गन का निर्माण करते हैं, ऑर्गन आपस में जुड़ करके अंगतंत्र ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं और ऑर्गन सिस्टम आपस में जुड़ करके बाबू लिविंग बॉडी सजीवों के शरीर का निर्माण करते हैं। तो अगर बात करेंगे कि सर इस संसार में जितने भी सजीव हैं ना, उन सभी का निर्माण किससे हुआ है, तो बाबू सेल यानी कोशिका से हुआ है। पहला कैरेक्टर तो यही है। दूसरा लक्षण क्या है बाबू, दूसरा लक्षण है कि जितने भी लिविंग होते हैं, जितने भी सजीव होते हैं ना, उन सभी के अंदर जैविक अभिक्रियाएं होती हैं। अब ये जैविक अभिक्रिया क्या होती है, तो सजीवों के अंदर होने वाली सभी अभिक्रियाओं को जैविक अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कि मेटाबॉलिज्म, उपापचय। दूसरा क्या हो गया कैरेक्टर बाबू, उपापचय। अब ये उपापचय क्या होता है सर, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो देखिए बाबू हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे अणु जो होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, उनका विखंडन होता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल में, और बहुत ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं जो आपस में जुड़ करके बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। तो इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को हम मेटाबॉलिज्म, उपापचय कहते हैं। यह भी दो टाइप का होता है, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। ये आगे की बातें हैं, आगे हम लोग समझेंगे इसको विस्तृत। फिलहाल हम जान रहे हैं इस सजीव के कैरेक्टर के बारे में कि सजीवों के कौन कौन से लक्षण होते हैं, कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं। तो दो कैरेक्टर हो गया, सर कोशिका से बने होते हैं और उनके अंदर उपापचय की क्रिया होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जैविक अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे आप भी नाम सुने होंगे बाबू, न्यूट्रिशन, पोषण। अब बात करेंगे कि सर पोषण क्या होता है, तो पोषक पदार्थों को बाबू, पोषक पदार्थों को ग्रहण करने की जो विधि होती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, पोषण, न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे पोषक पदार्थ में क्या हो गया, रोटी हो गया, चावल हो गया, सब्जी हो गया, इन्हीं को ग्रहण करने की जो विधियां हैं ना, उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन, पोषण कहते हैं। आगे हम लोग इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। फिलहाल हम समझ रहे हैं केवल कि सजीवों के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। तो पहला हो गया कि वो सेल से मिलकर के बने हैं, दूसरा हो गया कि उनके अंदर उपापचय की क्रिया होती है, तीसरा उनके अंदर न्यूट्रिशन, पोषण की क्रिया होती है बाबू। इसके अलावा उनके अंदर पाचन की प्रक्रियाएं होती हैं। पाचन क्या होता है, आप जो भी पोषक पदार्थ ग्रहण करते हैं, वो पोषक पदार्थ हमारे शरीर के अंदर जा करके बाबू पोषक तत्वों के रूप में विघटित हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को, इसी घटना को हम क्या कहते हैं, पाचन कहा जाता है बाबू, डाइजेस्टिव कहा जाता है। अगर बात करेंगे पांचवा कैरेक्टर के बारे में कि सर पांचवा कैरेक्टर क्या होता है, तो सजीवों का पांचवा कैरेक्टर होता है श्वसन। बाबू बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता है कि श्वसन कहते किसको हैं। वो यही समझते हैं कि ऑक्सीजन को लेना और छोड़ना श्वसन है। यह श्वसन नहीं है, ऑक्सीजन को लेना और छोड़ना श्वसन की एक प्रक्रिया होती है। तो श्वसन कहते किसको हैं, तो बाबू ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ग्लूकोज के विखंडन की जो प्रक्रिया होती है ना, उसे ही श्वसन कहा जाता है। और श्वसन भी किसका लक्षण है, सजीव का लक्षण है, सजीव का कैरेक्टर है। छठा कैरेक्टर क्या है, तो बाबू छठा कैरेक्टर है उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है,
पाचन के फलस्वरूप बाबू, पाचन के फलस्वरूप हमारे शरीर में बहुत से वेस्ट मटेरियल उत्पन्न हो जाते हैं और उन्हीं को बाहर निष्कासित करने की जो प्रक्रिया होती है ना, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। जैसे हमारे शरीर से पसीना का आना। तो बाबू अगर उत्सर्जन की बात करेंगे कि अगला कैरेक्टर क्या है, उत्सर्जन है। तो उत्सर्जन किसको कहते हैं, तो बाबू हमारे शरीर में पाचन के फलस्वरूप जो वेस्ट मटेरियल उत्पन्न होते हैं ना, उन्हीं वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है ना, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। जैसे पसीना का बाहर निकालना, यूरिन का त्याग करना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, उत्सर्जन के अंतर्गत आते हैं। तो कितने कैरेक्टर हो गए सजीव के, सजीव किसको कहेंगे, जिसका निर्माण कोशिका से हुआ है सर, जिसके अंदर बहुत सारी जैविक अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे कि उपापचय, पोषण, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन। इसके अलावा अगला कैरेक्टर क्या है, तो बाबू अगला कैरेक्टर होता है जनन। क्या होता है, जनन। अब ये जनन क्या होता है, तो बाबू अपने ही जैसे संतान को उत्पन्न करना क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन, जनन की प्रक्रिया कहलाती है। तो बाबू अगर बात करेंगे तो सजीवों के अंदर कौन सा कैरेक्टर होता है, अगला जनन की प्रक्रिया होती है। अगर सजीव है तो उसके अंदर क्या होगा, जनन होगा। और अगला कैरेक्टर 7वां 8वां की बात करेंगे तो बाबू जितने भी सजीव होते हैं ना, उन सजीव के अंदर वृद्धि क्या होता है, वृद्धि और विकास होता है। जैसे आप लोग देखते होंगे पेड़ पौधे पहले छोटे होते हैं, धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। हम लोग जब पैदा हुए थे तो छोटे थे, धीरे धीरे बड़े हो गए। लेकिन ये जो मार्कर है, हम जिस टाइम पर ये बना था उस टाइम पर भी इतना ही बड़ा था, आज भी इतना बड़ा है। क्या इसमें वृद्धि विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो बाबू ध्यान रखेंगे कि सर जो बायोलॉजी होता है ना, बायोलॉजी जो है ग्रीक भाषा, अच्छा इस ग्रीक और लैटिन भाषा में कन्फ्यूजन नहीं ना हो रहा है बाबू। देखिए जैसे एक क्या है, एक भाषा है। जैसे हम लोग के भारत में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, इंग्लिश बोला जाता है, हिंदी बोला जाता है, इसके अलावा भोजपुरी बोला जाता है। ठीक उसी प्रकार ये लैटिन और जो ग्रीक भाषा होती है ना, ये यूरोपीय मूल की भाषा है, यूरोपीय कंट्री में ये बोली जाती हैं। बाबू लैटिन भाषा तो अब विलुप्त हो गई है, लेकिन ग्रीक भाषा अभी भी बहुत सारे देशों में ये आधिकारिक भाषा के रूप में प्रयोग होती है। तो एक प्रकार की भाषा है, इसमें आप कंफ्यूजन नहीं करेंगे, तो ध्यान देंगे। तो बायोलॉजी जो जीव विज्ञान होता है, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है, बायोस और लोगोस, जिसका अर्थ होता है सजीवों का अध्ययन करना। इसके डिफिनीशन की बात करेंगे तो हम बताएंगे कि इस संसार में बाबू, इस संसार में उपस्थित जितने भी सजीव हैं उनका अध्ययन विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उन्हें ही हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी, जीव विज्ञान कहा जाता है। अब बात करेंगे कि सर सजीव होते क्या हैं, तो बाबू सजीव वह होते हैं जिसका निर्माण कोशिका से हुआ है, जिसमें उपापचय की क्रिया हो, पोषण हो, पाचन हो, श्वसन हो, उत्सर्जन हो, जनन हो और वृद्धि एवं विकास हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। अब बाबू आप लोगों को पता है कि सर बायोलॉजी में तो हम सजीव के बारे में पढ़ते हैं, और अगर सजीव की बात करेंगे तो इस पृथ्वी पर बहुत सारे सजीव हैं। हम लोग क्या हैं, सजीव हैं। पेड़ पौधे क्या हैं, सजीव हैं। तो एक एक के बारे में अध्ययन करना बहुत ही ज़्यादा टफ काम हो जाएगा। तो थोड़ा सा पढ़ाई को आसान बनाने के लिए इस बायोलॉजी को मुख्य रूप से हम लोग के सिलेबस के अनुसार 3 भागों में बांटा गया। पहला बाबू जूलॉजी, जंतु विज्ञान, दूसरा बोटनी, वनस्पति विज्ञान, और तीसरा जो होता है माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान। समझते हैं कि इसके ब्रांच क्या क्या हैं। यही बायोलॉजी के मुख्य रूप से 3 मेजर ब्रांच होते हैं। पहला क्या होता है, वनस्पति विज्ञान, दूसरा जंतु विज्ञान और तीसरा माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान। अगर बात करेंगे बोटनी, वनस्पति विज्ञान की, तो बाबू
ये जो वनस्पति विज्ञान होता है ना, इस वनस्पति विज्ञान में हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं? तो बाबू बहुत सारे वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। अगर बात किया जाए कि सर इस वनस्पति विज्ञान का पिता कौन है, तो बाबू हालांकि बहुत सारे वैज्ञानिक जो हैं उनका योगदान है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो था वो थियोफ्रेस्टस साहब का था। थियोफ्रेस्टस ने, अगर बात करेंगे थियोफ्रेस्टस बाबू, इन्होंने क्या किया कि लगभग 500 से अधिक पेड़ पौधों पर इन्होंने बहुत बारीकी से अध्ययन की, और उस पेड़ पौधों के जो गुण थे, उनकी जो संरचना थी, जो बनावट थी बाबू, उनको अपने एक पुस्तक में उनके बारे में सारा चीज़ लिख दिया। तो बाबू उनके इस महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए इसी वजह से थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। अगर इनके पुस्तक की बात किया जाए तो इनके पुस्तक का नाम है द हिस्टोरिया ऑफ प्लेनेटोरियम। द हिस्टोरिया ऑफ प्लेनेटोरियम। अगर बात करेंगे बाबू जंतु विज्ञान की, अगर बात किया जाए जंतु विज्ञान की, तो सर जंतु विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो बाबू इसमें हम जंतुओं एनिमल के बारे में अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? तो जंतुओं के बारे में, एनिमल के बारे में सर अध्ययन करते हैं। और बाबू इसके जो पिता हैं, इसके पिता उन्हीं को कहा जाता है जिसका जो बायोलॉजी के पिता हैं, अर्थात इसके पिता अरस्तु साहब हैं। और अगर बात करेंगे कि सर अरस्तु के पुस्तक का क्या नाम है, तो इनके भी पुस्तक का नाम है द हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया। एनिमिलिया। तो ध्यान रखेंगे कि वनस्पति विज्ञान में हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। इसके पिता थियोफ्रेस्टस हैं। इनके पुस्तक का जो नाम है द हिस्टोरिया ऑफ प्लेनेटोरियम है। लेकिन जंतु विज्ञान की अगर बात करेंगे तो जंतु विज्ञान के जो फादर हैं बाबू अरस्तु हैं। जंतु विज्ञान में हम जूलॉजी में हम जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, और इनके जो पुस्तक है उसका नाम है द हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया। लेकिन यदि बात करेंगे सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी की, तो जो माइक्रोबायोलॉजी होता है बाबू, इस माइक्रोबायोलॉजी में हम सूक्ष्म जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गए, कवक हो गए, शैवाल हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, यानी जितने भी सूक्ष्म जीव हैं उनके बारे में अध्ययन कहाँ किया जाता है? सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। और इसके जो पिता हैं, इसके जो फादर हैं बाबू, वो फादर कौन है इसके? तो बाबू इसके फादर हैं, अगर माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान की बात किया जाए तो इसके पिता ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। और ल्यूवेनहॉक के पुस्तक का नाम है द सीक्रेट ऑफ नेचर। द सीक्रेट ऑफ नेचर। तो बाबू ध्यान रखेंगे कि जो बायोलॉजी है इसको 3 मेजर ब्रांच में बांटा गया है। एक वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के जो पिता हैं थियोफ्रेस्टस हैं। इनके पुस्तक का नाम द हिस्टोरिया ऑफ प्लेनेटोरियम है। लेकिन जंतु विज्ञान की बात करेंगे तो जंतु विज्ञान में हम जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। इसके पिता अरस्तु हैं। और इसकी अगर पुस्तक की बात किया जाए तो इनके पुस्तक का नाम है द हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया। लेकिन सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी की बात करेंगे तो माइक्रोबायोलॉजी जो होता है उसमें सूक्ष्म जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि आपका जीवाणु हो गया, कवक हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। अगर इसके पिता की बात करेंगे तो ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है और इनके पुस्तक का नाम है द सीक्रेट ऑफ नेचर। तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बाबू आगे अब बात करते हैं कि सर
सबसे पहले हम किसका अध्ययन करें? वनस्पति विज्ञान पढ़ें, जंतु विज्ञान पढ़ें या सूक्ष्म जीव विज्ञान पढ़ें? तो बाबू देखिए, आपको तो पता ही है कि इन तीनों में ही हमको किसके बारे में अध्ययन करना है? सजीवों के बारे में अध्ययन करना है। और सजीवों का निर्माण किसके द्वारा होता है? सेल यानी कि कोशिका के द्वारा होता है। तो इन तीनों का ही जो बेसिक जो कॉमन चैप्टर है वो कौन सा है? तो सेल है, कोशिका है। मतलब हमको सबसे पहले क्या पढ़ना होगा? सेल के बारे में पढ़ना होगा, कोशिका के बारे में पढ़ना होगा। तो बाबू आपको मैं बता दूं कि कोशिका के बारे में मैं एक वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूं। आप लोग, हालांकि वो वीडियो कंप्लीट नहीं है, लेकिन यदि आप उसको देख लेते हैं तो आपको पता हो जाएगा कि कोशिका क्या होती है, कैसे बनती है, कोशिका का निर्माण कैसे होता है। तो इन सारे चीज़ों को आप समझ सकते हैं। उसके बाद में आगे हम लोग कोशिका का भी कंप्लीट अध्ययन करेंगे। फिलहाल आप उस वीडियो को देख लेंगे। अब बात करेंगे हम बाबू, सबसे पहले हम जंतु विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। और जंतु विज्ञान में किसके बारे में पढ़ना है? जंतुओं के बारे में पढ़ना है, एनिमल के बारे में पढ़ना है। इस संसार में बहुत सारे एनिमल हैं। जैसे बाबू हम लोग भी क्या हैं? एनिमल हैं। कुत्ता, बिल्ली, बकरी, गाय, भैंस, ऊंट, गधा, ये सब क्या हैं? ये सब एनिमल हैं। क्या सर हमें इन सभी एनिमल के बारे में पढ़ना है? नहीं बाबू, हमारे सिलेबस में सिर्फ मानव के बारे में, ह्यूमन के बारे में ही पढ़ना है। तो पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे जंतु विज्ञान से और आसान भाषा में इसको समझेंगे कि जंतु विज्ञान के अंतर्गत हमको क्या अध्ययन करना है और कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो बाबू ये अगले वीडियो में हम लोग इसको समझेंगे। अभी तक इतना ही, आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाय बाय।